राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 10 से 15 मार्च साप्ताहिक राशि फल। लटके भटके काम बनेंगे, इन सब क्षेत्रों में अपार तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे एक पैसे का चार्ज नहीं लिया जाएगा। कुंभ राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी ज्ञात करना है, तिथि वार गणना, शुभ मुहूर्त, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वार्षिक राशि, कुछ भी ज्ञात करना है तो बगैर चंद्रमा की असंभव नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका महत्व बहुत है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। चंद्रमा हमारे मन के और चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। हम सुबह सोकर उठते हैं, आनंदित रहते हैं, किंतु कुछ ही पल बाद हमारा मन बदल जाता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा स्थान बदले, हमारा मूड चेंज हो गया। अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके कर्मा के घर से, यानी आपके दशम भाव, आपके कर्म के घर से, वृश्चिक राशि, और यहां पर 11 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद में ये आ जाएंगे धनु राशि में, 11 से लेकर के 14 तक यहां रहेंगे। उसके बाद में ये आ जाएंगे मकर राशि में, 14 से पूरे सप्ताह यहां रहेंगे। अब ये आपके कर्म के घर में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह यदि नीच अवस्था में है तो खराब फल देता है, बुरा परिणाम देता है, ऐसा नहीं, ऐसा कदापि नहीं, ऐसा नहीं। नीच अवस्था में भी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, हमने बहुतों की कुंडलियां देखी हैं। तो भले नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, आपके कर्म के घर में, कर्मा के घर में, आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, आपके कर्म का आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपकी उलझन, जो भी आपकी परेशानी है, वह उलझन, वह परेशानी दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, यदि परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं मिला है तो आपके मन मुताबिक मिलेगा। 11 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है, आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधा आपके चतुर्थ भाव सुख के घर पे। अब सुख के घर पे दृष्टि का मतलब हो गया आपको अपार सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी। कोई जमीन कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, नहीं योजना बन पा रही थी, नहीं खरीद पा रहे थे, तो वह सपना आपका साकार होगा। कोई जमीन कोई मकान खरीदेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। अच्छा, इसके बाद में यहां से ये गोचर करेंगे, आ जाएंगे धनु राशि में आपके आय के घर पे। अब जब यहां पर आएंगे तो यहां पर ये 11 से लेकर के 14 तारीख तक रहेंगे धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, और यहां से देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके इसी घर पे एकादश भाव में चंद्रमा पर पड़ेगी। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी तो बन गया महाप्रबल महालाभकारी गज केसरी राजयोग। जब भी चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ती है या चंद्रमा गुरु की युक्ति होती है तो महाप्रबल गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। अब महाप्रबल गज केसरी राजयोग का निर्माण हुआ, 11 से लेकर के 14 तारीख तक आपको अपार लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी,
जो सपना आपने सजोया था वह सपना आपका पूरा होगा, आमदनी बढ़ेगी, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी, योजना आपकी पूरी हो जाएगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होकर रहेगी। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका आय बढ़ेगा, बिजनेस में आपको लाभ होगा। कोई उलझन, कोई परेशानी है तो वह उलझन, वह परेशानी समाप्त होगी, दूर होगी। जो भी आप काम कर रहे होंगे XYZ, उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी। जब आपके इस घर पर दृष्टि पड़ेगी इनकी, चंद्रमा की पंचम भाव पे, तो पंचम भाव प्रेम प्यार का है, तो प्रेम प्यार में इजाफा, आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ, आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की, अध्ययन जो लोग कर रहे हैं अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन से लाभ होगा। कोई मित्र आपके जीवन से हट गया था, दूर चला गया था, वह आपके सामने आएगा, आपके संपर्क में आएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। आय संबंधी समस्या का तो निवारण 100% होगा। 11 से 14 तारीख का समय नोट कर लीजिए। इस दरमियान आप अपने सारे लटके भटके अटके काम को बना लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, आपके फेवर में है चंद्र। नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, गाड़ी बंगला नौकर चाकर मिलेगी। यदि आपका प्रमोशन लटका था तो वह काम आपका बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आएंगे 14 तारीख से आपके 12वें घर में, विदेश के भाव में। अब यहां पर जब चंद्रमा आएंगे 14 तारीख, फिर पूरे सप्ताह यहां रहेंगे, तो विदेश से जुड़ा कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, उसमें आप खूब लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे, आपकी तरक्की होगी, प्रगति होगी, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश आप जाएंगे, कोई उलझन, कोई परेशानी है वह दूर होगी, समाप्त होगी, आमदनी आपका बढ़ेगा, मनोकामना की पूर्ति होगी, सपने आपने जो सजोए थे वो आपके अधूरे सपने, अधूरे ख्वाब पूरे होंगे, धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, धन खर्च होगा, लेकिन मन से खर्च करेंगे, दिमाग से खर्च करेंगे तो खर्च कम, इन्वेस्ट ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपको इस घर पर पड़ेगी, आपके इस छठे भाव पे, और रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिल जाएगा, कोई मानसिक समस्या उसे छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई दवा चल रहा तो दवा खाते रहिएगा। नौकरी में प्रमोशन, तरक नौकरी के लिए आवेदन किए हैं, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन। 1 लोटा जल भोलेनाथ को देंगे तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा को खीर का भोग लगाएंगे और प्रसाद पूरा परिवार मिलकर खाएंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय राधे।